मालूम नहीं कैसे तेरी तारीफ करूं, कोई तुझे परी तो कोई तुझे सुरीला गीत बुलाता है। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, उन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। आई वेलकम health diva Dr. Deepika Jain on my show What Went Right. Hi Deepika, how are you? Hi, doing great. How are you? Namaskar, Adab, Priyakal dosto, and I wish everyone a very, very happy and a prosperous New Year. Happy New Year and to thank you you as well. for saying such fabulous words for me. I truly appreciate your kind introduction. Thank you. You truly deserve that, Deepika. So whatever I have just said, you truly deserve that. अब लोगों के लिए सच में एक गजल है, किसी के लिए डॉक्टर और किसी के लिए गजल है, तो ट्रूली डिजर्व करती हैं आप इस फ्रेज को। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका इस शो व्हाट वेंट राइट पे। और आपकी लाइफ जर्नी के बारे में इतना कुछ सुना है आपके बारे में, डॉक्टर हैं आप, हीलर हैं आप। आज इस शो में जरूर जानना चाहेंगे एक एज अ हीलर और एज अ डॉक्टर और क्या क्या आपके अंदर की गुण हैं जो अभी तक लोगों को पता नहीं है, समाज जिसको जानता नहीं है। तो अपना शो की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी आपकी इस अपार सफलता के लिए। हेल्थ केयर, फैशन इंडस्ट्री, ब्रांड एम्बेसडर, इंटरनेशनल पेजेंट विनर, वर्किंग ऑन ग्लोबल इश्यूज, प्रमोटिंग फ्री एजुकेशन इन इंडिया। दीपिका, सक्सेस मंत्र क्या है? कैसे टाइम को मैनेज करती हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं? 24 आवर्स आपके लिए है, 24 आवर्स बाकी सब लोगों के लिए है, लेकिन आप इतनी सारी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई हैं एंड मोरओवर सब में इतनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ आप काम कर रही हैं। इस सक्सेस के पीछे क्या राज है? सबसे पहले भारती, मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करवाना चाहूंगी कि मैं एक मदर भी हूँ जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई फील माई सेल्फ टू बी अ प्राउड मदर ऑफ यंग सन। एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन होती हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फॉर मी सक्सेस इज नोइंग व्हाट यू doing for yourself and for others better life, for their healthier life. When I say my life is successful, it's just because there is some kind of contentment, love for what I do. I am blessed to maintain that equilibrium between my personal and professional life. So what is success mantra? There is no as such mantra. It's just the happiness and love in whatever one wants to do in their life. There need not to be any sort of pressure, imposement or burden from outside factor, from your family. आप जो भी काम करते हैं वो दिल से होना चाहिए और उससे आपको एक सुकून मिलना चाहिए, एक अंदरूनी खुशी मिलनी चाहिए। This is a success mantra for me. ये सक्सेस मंत्रा ने आपको डॉक्टर से ब्यूटी पेजेंट तक का रास्ता दिखाया था? जी, जैसे आप हैरान है ऐसे मैं भी हैरान थी, because being a doctor was my profession, but beauty pageant winner was altogether a destiny, and it was a very very pleasant surprise for me. जब आप छोटी रही होंगी, आप एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से हैं, आपके फादर, आपकी मदर। बिकॉज जब मैं आपका इंटरव्यू पूरा स्केड्यूल कर रही थी तो मैं चाहती थी कि मैं आपकी फैमिली से मिलूं एंड आई गॉट अ चांस टू मीट योर फैमिली। एंड मुझे बताया गया आप शुरू से बचपन से बहुत ज्यादा स्टूडियस रही हैं, शुरू से टॉपर रही हैं, शुरू से एकेडमिकली बहुत आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रही थी, है ना? एक गर्ल जिसको जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग रही है, टॉपर रही है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, और एक डॉक्टर के लिए आपके फादर का ड्रीम था आपको डॉक्टर बनाना एंड यू कुड मैनेज टू अचीव दैट। उस टाइम पीरियड में कभी आपने सोचा था कि एक दिन एक ब्यूटी पैजेंट, इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट विनर बनेंगी और सोसाइटी में
एज अ डॉक्टर अभी लोग आपको जानते हैं, लेकिन एज अ इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट विनर की तरह से आप लोग आपको पहचान कर पाएंगे। आप कभी सोचा था आपने? ऑनेस्टली नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। और इट वाज लाइक यू नो आई गेव 10 थॉट्स बिफोर गोइंग टू दिस पेशेंट के आई विल बी लाइव, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मॉम क्या सोचेंगी, ब्रदर क्या सोचेगा, इन लॉज क्या सोचेंगे, एंड हाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ माय पेशेंट्स कि डॉक्टर साहब कल तो हमारे साथ यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट दे रहे थे, आज कहाँ राउंड लेके खड़े हैं। तो एक बहुत सारे थॉट्स थे, multiple thoughts were there, but it was just like when I came back from Dubai, working there as a senior specialist with Ministry of Health. So once I came back, तो लगा कि I need to take a break, और मुझे नहीं पता था ये खूबसूरत ब्रेक बन जाएगी कि it will add on to my profile, and it was altogether a very new and a learning experience for me. And with the blessing of Almighty, I will say कि I'm taking this crown with a grace. It's not जो एक मन में दुविधा थी या जैसा एक आपका प्री कंसीव्ड एक नोशन होता है कि ब्यूटी पेजेंट्स हैं तो उसके बाद पता नहीं आप कौन सी मूवी इंडस्ट्री में चले जाएंगे, म्यूजिक एल्बम्स में जाएंगे, बीइंग अ मैरिड वुमन, बीइंग अ मदर ऑफ यंग सन, तो वो सब चीजें थी। बट ऐसा नहीं है, ब्यूटी पैजेंट को मैंने एक एज अ प्लेटफॉर्म की तरह कंसिडर किया, ना कि उसको एक एज अ ग्लैमरस इंडस्ट्री की तरह देखा, जहाँ पे मेरी जो पहले से ही बहुत ख्वाहिशात कि आई शुड एबल टू स्पीक अप माई माइंड टू रीच a large number of people, what I want to do for them. तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जिसको मैंने बहुत ही बाखूबी इनकैश, so it is like adding feather to my cap. और I myself is अभी भी मैं खुद भी सोचती हूँ अच्छा मैं भी इस इंडस्ट्री में गई थी, क्योंकि उस टाइम जब आप स्टूडियस होते हो आपको एक डॉक्टर स्टैम्प होती है, अच्छा स्पेक्स होंगे, स्पेकी गर्ल होगी, बाल तो इसके टाइड होंगे, नेल्स बहुत ट्रिम्ड होंगे, ग्लव्स पहनती होगी, ये होगी, तो अचानक से तो जो मेरे कंटेस्टेंट्स थे वो भी दे वर नॉट फ्रॉम हेल्थ इंडस्ट्री। सो व्हेन आई मेट माय को कंटेस्टेंट्स तब मुझे भी लगा कि कहीं मैं ऑड वन आउट तो नहीं हूँ, बट द थिंग्स आर लाइक दिस एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एज अ क्राउन विनर। We congratulate you for all your achievements. थैंक यू so आपने जितना बड़ा सोचा और आपने आई थिंक उतना ही बड़ा काम भी आप कर रही हैं, जितना बड़ा आप सोच पाई अपने लिए उतना ही बड़ा आज वो आप सोसाइटी को भी सर्व कर रही हैं। दीपिका, ये जर्नी है, इस जर्नी में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं। आप एक मेडिकल लाइन से हैं और आज की डेट में आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी, दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट सेट ऑफ माइंड, राइट? एक तरफ मेडिकली ज्यादा इंक्लाइंड लोग हैं जो एजुकेशन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, और एक तरफ अभी आप ऐसे लोगों से जुड़ रही हैं जो फैशन इंडस्ट्री से की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। और दो डिफरेंट सेट ऑफ माइंड के लोगों को एक साथ कैसे कोप अप कर पाती हैं? एक इंडस्ट्री नहीं, आप नाउ यू आर एसोसिएटेड विद सो मेनी इंडस्ट्रीज, राइट? आप आपकी अपनी भी एक इंटरनेशनल फर्म है, यू आर फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। So how you are managing, because being academically like आपने इतना अपने आप को ग्रूम किया है और अब आपने फैशन इंडस्ट्री में भी अपने आप को बहुत ग्रूम किया है, कैसे मैनेज करती है इतने डिफरेंट माइंडसेट लोगों के साथ, डील कैसे करती है? Well, Bharti, in this case, I will say कि even in one particular industry, we are daily meeting with different mindset of a people. अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंड के लोग नहीं है, सब अपनी अपनी एक धारणा की अप्रोच करते हैं, आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है उनका। फॉर अ वर्किंग वुमेन आउट ऑफ अ होम, तो उसके लिए वो दुनिया बहुत अलग होती है जो एक घर में नहीं होती है। सो वेदर इट इज अ फैशन इंडस्ट्री, वेदर इट इज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और यू सिटिंग इन योर क्लिनिक, सब एक घर के बाहर सब दुनिया एक जैसी, घर के अंदर एक जैसी। एंड इट्स प्रीटी इजी फॉर मी, बिकॉज मेरा एक्सपोजर काफी अच्छा हद तक हो चुका था when I have worked in Dubai. Dubai is a place where
multi-nationality people come under one roof and they're working together. So it was not that difficult for me to cope up with different set of mind. Baki, yes, people, when I say कि when I step out of my house, फिर मेरे लिए सारी दुनिया एक ही है. घर के अंदर altogether different है, because I am in a cocoon, into a protected shell, but outside, yes, I am a different version of myself, a confident, a smart woman. I know what to talk, what to speak, and how to react. So it's okay for me. It's not easy for everyone, right? To, like, when you are associated with two different platforms, two different professions, altogether different professions, and managing them so well. Truly congratulate you for this. Deepika, Thank you. Yeah, the basic thing is your personality is same. What differs is your attitude. At clinic, I am having a different attitude, but when I'm stepping up into glamorous industry, my attitude depends upon the other attitude. Personality is the same one. दीपिका, कश्मीरी में एक शब्द है शीन. शीन मतलब होता है बर्फ का गोला, जिस तरह से स्नो, वी कॉल इट स्नो, राइट? आपको देखने के बाद वो जो स्नो जैसे होती है, हाथ में लेते ही पिघल जाती है, देखने में बेहद खूबसूरत, कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. आज आपको ये नाम देने का मन करता है, सो आज दिल करता है कि आपको ये नाम दिया जाए, शीन. तो शीन की तरह हैं आप, बिल्कुल बर्फ के गोले की तरह सफेद और बहुत ही नर्म. जब आपके फ्रेंड सर्कल से मिली, आपके टीचर्स, उन्होंने आपकी पर्सनालिटी, आपके जो, यू आर सो हेल्पिंग, आप उन लोगों को भी जाके हेल्प करती हैं जिनको आप जानती नहीं. और आज से नहीं, ये ब्यूटी पैजेंट विन करने के बाद, या ये जो इतनी पब्लिसिटी मिली है, ये सब विन करने के बाद, कि ऐसा नहीं कि आज आपने ये सब चीजें सीखी होगी. तो जो ये पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और इतनी, ये जो, इसका पूरा क्रेडिट किसको देना चाहती हैं? लाइक एक पूरा का पूरा आपने एक सोच को डेवलप किया, एक पर्सनालिटी को डेवलप किया, ये क्रेडिट किसको देना चाहती हैं? It will not be fair if I give credit to a one person, because my life has been impacted, affected by a lot of people who were surrounded by me. So begin with, when I unmarried, I was like we say ना कि आपका रोल मॉडल कौन है, आपके इंस्पिरेशन कौन है, किसको आप फॉलो करते हो, किसी को देख के ही आप ग्रो करते हो. तो जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं मेरे अंदर, जैसे डिसिप्लिन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम माय लेट फादर. तो ही यू कैन से ही इज माय रोल मॉडल. और आज भी मैं, चाहे वो अभी है नहीं है इस दुनिया में, बट मेरे साथ तो वो हमेशा ही है. और जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ, किसी डिलेमा में होती हूँ, तो वट एवर टीचिंग्स जो उन्होंने मुझे दी हैं, उसी को ही माइंड में रख के, मद्देनजर रखते हुए मैं अपने डिसीजंस लेती हूँ. तो वो उनके है. आफ्टर मैरिज हस्बैंड, उनका बहुत ज्यादा एक सपोर्टिव नेचर, कि मेरे को कोई भी मेरा एक ड्रीम है उसको परस्यू करना है, एक यू नो, it's take a strong woman, it needs a more stronger man in the family to understand that strong woman. And that's my husband. So earlier it was my father and now it's my husband. और ये कह सकते हैं कि मेरे right और left दोनों hand है. And काफी अच्छी तरह से वो मुझे समझते हैं. बाकी मदर का बहुत रोल रहा है. अगर आप एकेडमिक्स में कहेंगे, वो हमेशा एकेडमिक्स के पीछे, मतलब वो पढ़ाई के पीछे थी. तो एक पर्सनालिटी जो आपकी एक एजुकेशन से आती है, वो उनसे है. जो एक नेचर है, वो मेरे फादर से आता है. फिर जो एक सपोर्टिंग रोल है, एक जिसे मैं कह सकती हूँ कि माय हस्बैंड इज माय बैकबोन. ठीक है, मैं अपने 12 साल के बच्चे से मैंने बहुत कुछ सीखा है. हाउ टू स्माइल इवन विदाउट रीजन. स्ट्रेस है, एक छोटा बच्चा आपने नोट किया होगा, उसको इतना ज्यादा नहीं पता होता कि मतलब रीजन नहीं होता उसके पास खुश होने का.
So I have learned that thing from my baby. Everyone, जब मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं, आप हमेशा एक आपका स्माइलिंग फेस रहता है, आप मुस्कुराती रहती हैं, हमें लगता नहीं आपको कोई स्ट्रेस है। तो मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, बट हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट, इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली। तो ये मैंने अपने बच्चे से सीखा है। तो ऐसे ही हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। So I will like to give credit to all those my well wishers, मेरे friends सबको, my teachers, गुरु, जो जिनको मैं अपने पेरेंट्स से पहले रखूंगी, जिन्होंने मुझे ये सब बातें करना सिखाया ताकि मैं आज इस लायक बनी हूँ कि मैं अपनी बात को आप तक कह रही हूँ। तो everyone around me, मैंने सबसे ही कुछ ना कुछ सीखा ही है, और इन सबका मेरी लाइफ में प्लस माइनस किसी ना किसी वे में एक रोल रहा है, जिसकी वजह से मैं जो भी हूँ या जो आप समझते हैं मैं हूँ। Beautifully you have explained. Wow, बहुत अच्छे से जवाब दिया है आपने। दीपिका, अभी अभी आपने गुरु की बात की, आपने बोला कि गुरु को आप माता पिता से ऊपर रखती हैं। नो डाउट, प्रथम स्थान गुरु का ही होता है। लेकिन आज व्हाट वेंट राइट ने आपके बारे में एक राज पता किया है जो आज तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया होगा। चलिए, आज आपका राज आप ही के सामने खोला जाता है। इस पूरी जर्नी में मुझे पता चला जब आप 16 इयर्स की थी, जब आप 16 इयर्स की टीन एज बच्चा, जिसको अभी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होता, ना उसको पता होता एकेडमिकली उसको क्या अपने लिए चूज करना है, आगे लाइफ में क्या करना है, और उस टाइम पे आप आज जो डॉक्टर दीपिका जैन, वो गॉर्जियस वुमन, उस टाइम पे वो दीपिका अध्यात्म के साथ जुड़ी। ये छुपा हुआ राज आज हम पता कर पाए हैं आपके बारे में। आपने आध्यात्मिकता के साथ खुद को जोड़ा, और खाली खुद को जोड़ा नहीं, आपने जो गुरु की एक पदवी होती है उसको भी हासिल किया। दीपिका, बहुत बड़ी चीज है ये, 16 साल की उम्र में अध्यात्म के साथ जुड़ना और उसमें इतना लीन हो जाना कि आप एक गुरु की, आपकी सबसे पहली जो अचीवमेंट थी शायद वही अचीवमेंट थी। और क्या बताएंगे आप, एक ऐसा ये छुपा हुआ राज? मैं ये कहूंगी कि भारती ने मेरी बहुत जो एक पिटारा है वो खोल के सामने रख दिया है। और 14, 16, 17, this teen age is a crucial age में से, जो हम अपने पेरेंट्स से या से सीखते थे या सुनते थे कि इसमें बन भी सकते हो, बिगड़। एंड माय फादर वाज अ साईं डिवोटी। तो मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला उनके साथ जाने का, जो साईं जो होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं और उनमें आपके डिस्कोर्सेस होते हैं। तो आई यूज्ड टू गो एंड अटेंड। तो लेकिन मुझे जब वहां पे जाती थी तो इट्स स्ट्रेंज, बट एट दैट एज आल्सो आई यूज्ड टू क्वेश्चन द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे उस टाइम पे जो मेरे मन में सवाल होते थे कि मैं यहाँ पे एक डॉक्टर बनने तो नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे एक डॉटर की उससे तो नहीं आई हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस, एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन माय सेल्फ। और जब मैं ये क्वेश्चंस पे तलाश करती थी, एंड व्हेन आई यूज्ड टू मेडिटेट एट दैट टाइम, हम सिखाते थे मेडिटेशन क्या होता है, हमारे गुरुज होते थे। एंड तो ये सब चीजों के साथ जब मैं एक्सपीरियंस करने लगी तो मुझे एक अपना जो spiritualism is a very broad concept. It has nothing to do with the religion or rituals. It is just knowing your meaning of life, the purpose of your existence. और सिर्फ इतना नहीं कि आप आए हो, एक मदर, डॉटर, एक सिस्टर, एक प्रोफेशनली whatever you are, उसके बाद यहाँ से अपनी ड्यूटीज की और चले गए हो, नहीं। There is more than that. There is more than your individual self. तो वो कनेक्शन जो है, एक जो अवेकनिंग स्टार्ट हुई, तो मेरे एक वहाँ पे इंटरेस्ट बनना डेवलप स्टार्ट हुआ, एंड आई टुक 8 years टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस। एंड देन जैसे पूरा एक एग्जाम होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद फिर आई वाज ब्लेस्ड
एंड तो मेरी जर्नी जो है ये 16 पे नहीं हुई है, आई वॉज वेरी अर्ली इन टू दिस पाथ। 9 साल के उससे मैं स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद आपके इसमें एग्जाम्स होते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, करते करते वो 16 साल 17-18 साल पे जाके मेरा ये खत्म हुआ था। तो मुझे कोई कहता नहीं है कि आप मेडिटेशन करो, बट इट कम्स एक इनबिल्ट आता है। मुझे ये चीज अच्छी लगती है, इट गिव्स मी पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो आई माई सेल्फ क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार जो वो एक एज होती है जहाँ पे फ्रेंड्स मूवी साथ में देख रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, और मैं उस साइड पे ज्यादा इंक्लाइंड हो गई, और आज भी मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है। इससे मुझे एक अंदरूनी शक्ति मिलती है, एक डिस्क्रिमिनेशन पावर, सही गलत में मुझे इस चीज में हेल्प मिलती है। सो आई एम inclined toward this thing, spiritualism, so it's a part of me now. आप एक साइकोथेरेपिस्ट है, आपका जो ये वाला एटीट्यूड है, ये वाला जो एक एरिया है जहाँ पे आप ऑलरेडी एक्सपर्टीज दे चुकी हैं, आपको लगता है कि ये आपको साइकोथेरेपी में हेल्प करता है? Of course, definitely. जो एक आपको स्पिरिचुअलिज्म है और जो एक साइकोथेरेपी है, ये दोनों अगर आप देखें ना कि हमारे जो एक बॉडी है वो बॉडी एक मेंटल लेवल पे कनेक्शन आपका बहुत होती है पेशेंट के साथ। आई पर्सनली बिलीव कि पेशेंट को अगर फिजिकल लेवल पे दर्द हो, आप एक पर्टिकुलर ऑइंटमेंट लगा के या एक टैबलेट देके उसको नहीं, देयर इज सम रीजन व्हाई सफरिंग। सो वो वहां पे जो कनेक्शन है, थॉट प्रोसेस की कनेक्शन है, वो बिना एक अवेकनिंग के, बिना एक अर्जित किए कंप्लीट लगती है। सो दिस पार्ट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड मी इन माय काउंसलिंग करियर। थैंक यू वेरी मच दीपिका। दीपिका, आप बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज पर काम कर रही हैं, बहुत सारे एनजीओज के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी अभी आपने शेयर किया कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने उसको इनकैश किया, उसको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाया कि आप समाज को सर्व कर पाए, सोसाइटी को सर्व कर पाए, सोसाइटी के बेटर इंटरेस्ट के लिए। तो ये जो इस कंट्रीब्यूशन के लिए अभी आपको रिसेंटली एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड एक्सीलेंट अवार्ड। सबसे पहले तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट यू। थैंक यू। जो इस तरह के आप ये आपकी ये कंट्रीब्यूशन है, आप एज अ डॉक्टर ऑलरेडी समाज को, सोसाइटी को आप सर्व कर रही हैं। आप ऑलरेडी कैसे प्रोफेशन में है जहाँ पे आप ऑलरेडी ही आप अपनी सर्विसेज से समाज को सर्व कर रही हैं, और आप गिफ्टेड है इस चीज को लेकर कि अभी आपका वो मतलब फ्री एजुकेशन का आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जिसपे आप काम कर रही हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोजेक्ट इज, फ्री एजुकेशन इन इंडिया? It's not only a single project I'm working on, free education, or I'm not associated only with one NGO. I would rather like to introduce over here the company I have created or designed with keeping in mind a vision to help those who have some fire and instinct to themselves to, fulfill their dream and help the society, hence the nation. So I'm working with Environment Consumer Protection Foundation. I'm brand ambassador for that. And आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल इशू है, ड्रिंकिंग वाटर को सेव। इसके अलावा बीइंग अ डॉक्टर, मैं आई गो टू रूरल एरियाज, एक हेल्थ कैंप्स में लगाती हूँ जहाँ पे मैं पर्सनल हाइजीन ऑफ वुमेन इसके ऊपर वो पूरा करती हूँ। Then there are schools where जहाँ पे आप अपने टीम से, अपने खुद से, या जो आपके साथ जुड़ते हैं लोग, उनके साथ एक कुछ बच्चों को स्पॉन्सरशिप कर देते हैं एजुकेशन में, so that कि उनकी पढ़ाई बीच में ना रुके। they want to go for the higher education, basic education तो लड़कियों को मिले कम से कम। तो वो schools ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप करते हो। तो there are multifaceted things, आप ये कह सकते हो, कोई एक एजुकेशन एक प्रोजेक्ट नहीं है,
सारी चीजें जो हमें रूटीन में दिन में आपको पता ही है कि क्या क्या इश्यूज हैं जो हम अपनी कंट्री के लिए भी कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे हम कर सकते हैं। तो मैं किसी ना किसी के साथ एक जॉइंट वेंचर में या खुद के साथ जो मेरी एक अपनी कंपनी है मेगा कॉस्मोस, उसके रूफ के नीचे मैं कुछ ना कुछ मतलब आई ट्राई टू डू एंड अगर मेरे को इंडिविजुअली किसी को ऐसा कुछ करना होता है तो मैं अपने लेवल पे भी जितना होता है वैसा भी कर लेती हूँ। अदरवाइज आई कोलैबोरेट विद द डिफरेंट टीम्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके कर लेती हूँ। चलिए, आपने बात की मेगा कॉस्मोस, फाउंडर है मेगा कॉस्मोस, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की योग्यता को प्रोत्साहन दिया जाता है यहाँ पर, कि एबिलिटी को हमेशा आगे प्रमोट करना चाहिए, टैलेंट को हमेशा आगे प्रमोट करना चाहिए। तो आपकी कंपनी किस डिफरेंट उसके साथ आई है, सोच के साथ उसके आई है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, किस तरह के लोगों को आप प्रमोट करती हैं, किस तरह के लोगों को अपॉर्चुनिटी देती हैं? Mega Cosmos, as I said earlier, was designed keeping in mind a vision that to help those people, whether it is kids or women or special kids, who has fire or instinct in them to pursue their dream for a better world, and they want to do good for the society and hence nation. और इसमें हम काउंसलिंग करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, करियर काउंसलिंग के तरफ जाते हैं और बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने की कुछ हमारे इमेज कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ होते हैं, जो हमारे खुद के कॉन्टैक्ट्स हैं जिनमें उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल पाएगा आगे जाके, उस तरफ उनको राह दिखाते हैं। इसके अलावा मेगा कॉस्मोस के थ्रू हम जो रूरल कैंप्स में मैंने जैसे भी आपको बताया जो हेल्थ कैंपेन्स हैं वो लगाते हैं, जिसमें हम अवेयरनेस ऑफ पर्सनल हाइजीन ऑफ वुमेन या बेसिक रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो करते हैं। फिर एज दिस इज एन इंटरनेशनल इवेंट कंपनी, सो जो एक आपका ग्लोबल इश्यूज होते हैं किसी भी वे में, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं या किसी भी, चाहे स्पेशल किड्स जो होते हैं हमारे प्यारे बच्चे, उनके ऊपर कुछ करना होता है, तो थ्रू आर्ट एंड फैशन हम इसमें फैशन शोज भी करते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे माइंड में था कि जो हमारी प्यारी सिस्टर्स होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, वो घर में बहुत बोर हो जाती हैं एंड तो जस्ट उनकी लाइफ में एक थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट उसके लिए, विमेन के लिए एक ब्यूटी पेजेंट्स जो सिंपल हाउसवाइफ्स के लिए, जहाँ पे एक उनको खुद से एक कॉन्फिडेंस आती है, उनकी पहचान आती है, वो एक बच्चे उनकी परवरिश करने में, हस्बैंड का ध्यान रखने में, इन लॉज का ध्यान रखने में, एक अपने अस्तित्व को धुंधला एक उनका महसूस होता है उनको। सो एक बहुत बारीक छोटी चीजें हैं पर ये बहुत बार एज अ वुमन आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तो उसके लिए जैसे एक ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, या आई बिलीव कि देखिए हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं अच्छा, लेकिन एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं अवार्ड शोज कर लेती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको एक एप्रिसिएशन की जरूरत है। सो मेगा कॉस्मोस इज डिजाइंड फॉर दैट थिंग ओनली। अभी रिसेंटली मैंने बहुत अवार्ड शोज किए हैं जहाँ पे आई हैव एप्रिशिएटेड दोस पीपल, जहाँ पे किसी में टैलेंट का, इंडिया में तो आपको पता ही है टैलेंट बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कुछ भी है, तो उसके लिए हम करते हैं बेसिकली थ्रू द आर्ट एंड फैशन। चाहे इसमें आप लग्जरी इवेंट्स भी कर सकते हैं या आप एक मैराथन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम मेगा कॉस्मोस, ये एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है जहां पे सिर्फ आपको अपना सपना बोलना है, आप एक बार सपना बताएंगे हम उसको पूरा करेंगे। सो दैट इज मेगा कॉस्मोस। दीपिका, अप्रोच कैसे कर सकते हैं मेगा कॉस्मोस? फॉर एग्जांपल अगर कोई टैलेंटेड है, उसको अपने टैलेंट को, उसको नहीं पता है कि मुझे अपने टैलेंट को कैसे प्रमोट करना है, आप कैसे वो आप तक पहुंच सकता है? ये तो क्या आप टैलेंट बाहर ढूंढने जाते हैं, आप सर्च करते हैं टैलेंट, या लोग आप तक अपने आप आते हैं? हाँ, लाइक कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे है? वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई इवेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज एज एन इंटरनेशनल इवेंट कंपनी, सो वी क्रिएट इवेंट्स और उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है,
सोशल मीडिया पे उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, जहां जहां तक रीच जा सकती है मैक्सिमम वहां पे जाते हैं। उस अपॉर्चुनिटी के पैरामीटर लोग अपने आप को बिफिटिंग समझते हैं, तो दे कॉन्टैक्ट अस एंड दे कॉन्टैक्ट अस। पूरा एक इसकी वेबसाइट है www.megacosmos.in, ईमेल है info@megacosmos.com। तो ये फोन नंबर्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। आप मेगा कॉस्मोस टाइप करते हैं, वहां से अगर आपको वो इवेंट पे को लगता है किसी को मेरा यहाँ पे betterment है या I need to encash this opportunity, they can contact me directly. Then I guide them कि हाँ ये उनके प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करके, पेरेंट्स से बात करके या जो भी उनके गाइडेंस हैं सबसे बात करके, then we guide them कि आगे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। So this is very टैलेंट को ब्रश करते हैं, टैलेंट को आगे प्रेजेंट करते हैं। Yeah, basically it's a platform where they can showcase their hidden talents and even we groom them। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, उसके बाद और भी इस प्लेटफॉर्म के बाद भी हो और इससे बेटर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। आइडिया इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। वेरी ब्यूटीफुल। और दीपिका, ये तो हो गई आपकी प्रोफेशन के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। दीपिका, आपने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ। कॉलेज में तो खैर आप बिजी रही होंगी पढ़ने में, तो आई थॉट थोड़ा सा आज आपको एक गेम खिलाते हैं, ठीक है? आपको आपके बचपन की याद दिलाते हैं। चलिए, आर वी रेडी? या ओके दीपिका। दीपिका, कुछ चीजें जानना चाहूंगी मैं आपसे। इस गेम के थ्रू कुछ पर्सनल चीजें आपके बारे में मुझे पता चलेंगी जो कहीं मैं बाहर से पता नहीं कर पाई। दीपिका, आपको वन वर्ड में आंसर करना है। फेवरेट कलर? रेड। फेवरेट हीरो? नो। नो फेवरेट हीरो। ओके। फेवरेट हीरोइन? एक्ट्रेस? श्रीदेवी। ओह वाह, श्रीदेवी। एटीट्यूड? Saying something about in a right manner. Okay. Family? Bonding. Husband? Romantic. Oh. Education? Spreading awareness. Given a chance, would you like to be a doctor or an actress? Doctor, definitely. दीपिका, अब आपका बारी आ गई राज नंबर 2 खोलने की। जो राज आज तक आपके किसी भी व्यूअर को नहीं पता होगा, आज वो व्हाट वेंट राइट आपका राज नंबर 2 खोलने जा रहा है। मासूम सी और इस बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत के पीछे बहुत हौसला छिपा हुआ है। दोस्तों, दीपिका की दिली ख्वाहिश है कि जब वे इस दुनिया से जाएं तो एक नॉर्मल सिटीजन की तरह ना जाएं, वो एक सोल्जर की तरह अपने दिल पे गोली खाकर इस दुनिया को सलाम करते हुए जाना चाहते हैं। अपने देश के लिए लड़ते हुए। अपने देश के लिए लड़ते हुए। वाह दीपिका, व्हाट वेंट राइट की पूरी टीम आपको आपके इस जज्बे के लिए सलाम करती है। Thank you so very much. इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी नाजुक सी दिखने वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन को कैसे हैं आप इतनी स्ट्रॉन्ग? Strength comes from your experiences and बाकी strength कोई आपके biceps और six abs और इसमें नहीं है। Strength comes from your mind, from the right set of your attitude and how you perceive things. Yes, my positive outlook towards the things give me inner strength. एक सोल्जर की तरह क्यों मरना चाहती हैं? Why not as a doctor? Doctor is also a soldier.
आप अगर बॉर्डर पे जाके अगर आप बात कह रही है कि वहां पे जाके हम दुश्मन के साथ लड़ते हैं तो वो सोल्जर है, वो तो है ही है। लेकिन जब हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी एक ड्यूटी निभा रहे होते हैं, वो भी हम किसी जंग के मैदान से कम नहीं होते हैं। और ये जो पेंडेमिक चल रहा है 2020 में, तो हम डॉक्टर्स ने प्रूव कर दिया है कि हम भी सोल्जर्स हैं, हम भी फ्रंट पे आके वैसे ही महामारी से अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं। तो वो भी एक सोल्जर वाले एटीट्यूड के साथ हमने ये बखूबी जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे इस पे। नो डाउट, जो डॉक्टर्स का सपोर्ट रहा है आज की डेट में, इस पूरे 1 साल में पूरे समाज को एक मतलब पूरी की पूरी स्ट्रेंथ मिली है। सब अपने अपने घर में सिक्योर थे। आई थिंक डॉक्टर्स और जो यही एक प्रोफेशन था जो बिना निडर होके बाहर खड़ा था और अटूटता के साथ खड़ा था, निडरता के साथ खड़ा था। सिचुएशंस उनके लिए भी सेम थी, परिवार उनके भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने डर पे उन्होंने खुद को विन किया था और सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। Hence, doctors are also soldiers, but in their field. True, very very true, दीपिका। दीपिका, What Went Right के प्लेटफॉर्म से यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? पहले तो मैं व्हाट वेंट राइट जो आपने एक मुहिम जो छेड़ी है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, जिसमें आप अनुभवी शख्सियत को आमंत्रित करती हैं और उनके एक्सपीरियंस से जो हम यंग जनरेशन है या जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, डिफरेंट सेट ऑफ व्यूअर्स, उनके साथ एक कनेक्शन जो आप हमारा जोड़ती हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और एक मैसेज में अपने यंग जनरेशन को, जो हमारे युवा पीढ़ी है, उसको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि लाइफ में मकसद और एंड ऑलवेज सेट अ प्रैक्टिकल गोल एंड बी फोकस ऑन दैट। एक रियलिस्टिक गोल को सामने रखें, उस पर फोकस रखें। लाइफ में आपके पास एक मकसद होना चाहिए। अपने ड्रीम्स को जरूर पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ समाज और जो ये कंट्री है जिसमें हम वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन, उसको उसकी तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझें। अपने ड्रीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक अच्छे सामंजस्य में, एक इक्विलिब्रियम में बना के फिर अपनी एक जिंदगी का वो करें। साथ ही साथ ये भी समझे कि लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट। इसको आपने यू हैव टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल। बस इतना छोटा सा मैसेज है, लेकिन बात जिसने पकड़नी है वो पकड़ चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके बारे में जितना मैं आपके बारे में जानती जा रही थी, ये इंटरव्यू बहुत पहले हो जाना चाहिए था आपका और मेरा, लेकिन जितना जितना मैं आपकी पर्सनालिटी को डिग आउट करती जा रही थी, उतना ही हर बार कुछ नया मुझे जानने को मिलता था। एंड फॉर माई अदर सरप्राइज, एक ही इंसान के अंदर इतने गुणों, जैसे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गुणों की खान है आप। एकेडमिकली आप टॉपर रही हैं, बहुत अच्छी शख्सियत रही हैं और सुपरली गॉर्जियस हैं, और इतनी सबका लेकिन पूरा का पूरा पैकेज है आप। कैसा, जब आपको इतना सारी प्रशंसा मिलती है तब आपको कैसा लगता है? इस प्रशंसा को एक वर्ड में आप मुझे बताएं, आपको कैसा लगता है? जस्ट वन सिंगल वर्ड। I feel blessed, and I always want to thank Almighty and all my well-wishers, friends and family. Gratitude is the one single mantra I always, 24 hours by 7, I follow this thing, gratitude. This is the minimum I can in return for what I have. Please, I can be thankful for such blessed life. और रही बात की एक गुणों की खान, एक टैलेंट, तो उसमें मैं ये कहूंगी भारती जी, वुमेन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर क्रिएटेड बाय द गॉड। वो तो जब औरत बनी थी, वो बनी ही इतनी खूबियों के साथ है, तो इसमें मैं क्या, आप क्या, दुनिया की सारी तमाम औरतें बहुत ज्यादा उनमें टैलेंट है, बहुत ज्यादा वो खूबसूरत है, बस उनको उस चीज को पहचानना। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात
करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ वुमेन को एम्पावरमेंट की जरूरत क्या है, वो तो खुद में एक शक्ति है। इट इज जस्ट ए प्रोसेस कि उसमें हमने वो चीज को इनिशिएट करना है, इग्नाइट करना है, सो दैट वो जो अपने हिडन चीजें हैं वो समझे और अपने व्यक्तित्व को निखारे, सब सामने लेके आए। So as a woman, I feel blessed, and we all women are loaded with lots of talent. Thank you very much, Deepika, for such a beautiful answer. I truly appreciate your answer. Deepika, thank you very much for joining us on our show, What Went Right. I truly appreciate that, and look forward to meet you. Like ये तो एक पेंडेमिक का दौर चल रहा है, तो हम लोग वर्चुअल इंटरव्यूज कर रहे हैं, बट आई एम वेरी होपफुल कि जैसे ही इस दौर से हम बाहर निकलेंगे, हम आपके साथ एक पर्सनल इंटरव्यू करेंगे और ज्यादा दीपिका के बारे में जानेंगे और ज्यादा दीपिका के राज खोलने की कोशिश करेंगे। टिल देन, thank you very much, Deepika, and once again, you have a happy new year and you have a blessed life. Thank you. Thank you, Bharti, for having me, and it was truly a new learning journey. What went right, to know about me myself. मुझे खुद भी अपने बारे में इतना नहीं पता था, पर आपके साथ बात करते हुए मुझे खुद भी अपने बारे में इतना पता चला. So I truly thank you for this opportunity, for having me over here. Thank you very much. All the best team of What Went Right. ये पूरी टीम की तरफ से thank you very much. Thank you. Thanks a lot.